बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार इतना निर्धन था कि दिन भर मेहनत करने पर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। कपड़े फटे पुराने थे, घर मिट्टी का टूटा फूटा था, लेकिन उस गरीब ब्राह्मण के मन में माँ दुर्गा के प्रति अटूट भक्ति थी। हर सुबह वह स्नान करके माँ दुर्गा के नाम का दीप जलाता, भले ही उसके पास पूजा के लिए फूल न हो, भोग के लिए मिठाई न हो। वह रास्ते से गिरे पत्ते उठा लाता और जल से धोकर माँ को अर्पित कर देता। भक्ति सच्ची थी, इसलिए माँ उसकी भावना से प्रसन्न रहती। एक बार नवरात्रि का समय आया। गांव में हर कोई माँ दुर्गा की भव्य पूजा करने लगा। बड़े बड़े मंडप बने, मिठाई और हलवे पूरी का भोग चढ़ाया गया। ढोलंगाड़ों के साथ भक्तजन नृत्य और भजन गा रहे थे। गरीब ब्राह्मण के पास न तो पैसा था, न साधन। वह दुखी होकर माँ दुर्गा के सामने बैठा और बोला, हे जगत जननी, सब लोग आपके लिए सोने चांदी के आभूषण और स्वादिष्ट भोग चढ़ा रहे हैं। मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत निर्धन हूँ, लेकिन मेरे हृदय की भक्ति सच्ची है। माँ, क्या आप मेरी पूजा स्वीकार करेंगी? इतना कहकर उसने पास पड़ी सूखी रोटी का टुकड़ा माँ की मूर्ति के सामने रख दिया और रोते रोते प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरकर माँ की प्रतिमा के चरणों में पड़ने लगे। माँ दुर्गा अपने भक्त की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ, ढोलनगाड़े अपने आप बजने लगे और माँ दुर्गा प्रकट हो गईं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पूजा में धन या भव्यता नहीं, भावना सबसे बड़ी होती है। तूने जो मुझे यह सूखी रोटी चढ़ाई है, यह मेरे लिए राजाओं के भोग से भी श्रेष्ठ है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांग। गरीब ब्राह्मण भाव विभोर होकर बोला, माँ, मुझे इतना दीजिए कि मैं अपने परिवार को भूखा न रहने दूं और जीवन भर आपका भजन कीर्तन करता रहूं। माँ दुर्गा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे घर में अब कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तेरा जीवन सुख शांति से भरा रहेगा। इसके बाद सचमुच उसके घर में अन्नधान्य की वर्षा होने लगी। खेत उपजाऊ हो गए, लोग उससे प्रेम करने लगे और परिवार खुशहाल हो गया।